क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब सृष्टि के 3 सबसे बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं एक साधारण सी स्त्री की परीक्षा लेने के लिए धरती पर उतर आए, वो भी एक शर्त के साथ, बिना वस्त्र के हमें भिक्षा दो। मर्यादा और पतिव्रत धर्म के बीच खड़ी माता अनसुईया ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी आस्था छोड़ी नहीं? उन्होंने अपनी पवित्रता की शक्ति से एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर देवलोक भी दंग रह गया। जिन्होंने त्रिलोकीनाथ को नन्हे शिशु के रूप में बदल दिया। यह केवल कथा नहीं है, यह है अटूट विश्वास की कसौटी, जिसने देवताओं को भी अपनी सीमा बता दी। दोस्तों, माता अनसुईया कोई साधारण महिला नहीं थी। वह घने तपोवन के मध्य एक छोटी सी कुटिया में निवास करती थी। वह महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी थी। माता अनसुईया का जीवन बहुत ही सरल था, पर उनकी साधना अथाह थी। उनका व्रत बहुत ही कठोर था। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उनका जीवन किसी शक्ति के प्रदर्शन में नहीं था, बल्कि दिनचर्या के हर कार्य में निहित था। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धरती को स्पर्श करती, महर्षि अत्रि की सेवा करती और फिर अतिथियों की प्रतीक्षा करती। अनसुईया के लिए अतिथि केवल देवता नहीं थे, बल्कि करुणा, धैर्य और निष्काम सेवा की परीक्षा होते थे। उनके व्रत की पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वन में अकाल के दिनों में भी उनकी कुटिया के आसपास हरियाली बनी रहती थी। कहा जाता था कि जिस दिन वन में भोजन दुर्लभ होता था, उसी दिन अनसुईया के आश्रम में अन्न की कमी नहीं होती थी। उनकी यह ख्याति तपोवन से निकलकर राजमहलों और देवलोकों तक पहुंचती थी। यहीं से आरंभ होता है यह प्रसंग, जिसने आस्था की परिभाषा को युगों के लिए स्पष्ट कर दिया। जब देवताओं के कानों तक यह बात पहुंची कि पृथ्वी पर एक नारी है जिसकी पतिव्रता शक्ति साधारण नहीं है, जब प्रशंसा होती है वहीं शंका भी जन्म लेती है। देवताओं में एक सभा चल रही थी। विषय कोई युद्ध या असुरों का नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर एक साध्वी की बढ़ती महिमा थी। कुछ देवताओं के मन में जिज्ञासा थी, पर कुछ के भीतर अनकही शंका। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि पृथ्वी पर कोई ऐसी स्त्री है जिसकी आस्था इतनी प्रबल है, तो यह सृष्टि के संतुलन का ही एक रूप है। भगवान विष्णु यह सुनकर मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और भगवान महेश के नेत्र अर्ध निमीलित थे, मानो वे पहले से ही उत्तर जानते हों। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब एक प्रश्न उठ चुका था, क्या सच में कोई मनुष्य, वह भी एक स्त्री, इतनी शक्ति धारण कर सकती है कि उसका व्रत देवताओं तक को प्रभावित करे? यह प्रश्न अहंकार से नहीं, बल्कि सत्य को परखने की इच्छा से उपजा था। अतः सभी लोग यह निश्चय करते हैं कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश
भिक्षुक रूप धारण करके पृथ्वी पर जाएंगे और अनसुईया की आस्था की परीक्षा लेंगे। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, यह मर्यादा, दृष्टि और विवेक की कसौटी थी। देवलोक में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, मानो स्वयं समय रुककर यह देखना चाहता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसी दिन तपोवन में सब कुछ सामान्य था। महर्षि अत्रि ध्यानस्थ थे और अनसुईया कुटिया के बाहर तुलसी जी को जल दे रही थी। तभी उन्होंने 3 भिक्षुकों को आश्रम की ओर आते देखा। उनके वस्त्र बहुत साधारण थे, परंतु मुख पर बहुत तेज था। पर उनकी दृष्टि असाधारण नहीं थी। अनसुईया ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और विनम्रता से कुटिया की ओर आमंत्रित किया। उन्होंने तुरंत भोजन की तैयारी की और अतिथियों को आसन दिया। पर तभी उन भिक्षुकों में से एक भिक्षुक ने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर किसी भी स्त्री का हृदय कांप उठे। उन्होंने कहा कि वे तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब अनसुईया उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसेंगी। अनसुईया यह बात सुनकर शांत रह गई। एक क्षण के लिए समय थम गया। यह केवल एक शर्त नहीं थी, यह स्त्री की मर्यादा पर सीधा प्रहार था। किसी भी साधारण स्त्री के लिए यह क्रोध, भय और विरोध का क्षण था। लेकिन अनसुईया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह शांत मौन खड़ी रही। लेकिन अनसुईया के चेहरे पर न भय था, न क्रोध। उनके मन में कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने केवल एक गहरी सांस ली और उन्होंने नेत्र बंद किए। उन्होंने उसी क्षण अपने पति को स्मरण किया और अपने भीतर बसे ईश्वर पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। उन्हें यह ज्ञात था कि जहां दृष्टि पवित्र होती हो, वहां परिस्थिति कभी अपवित्र नहीं हो सकती। उन्होंने एक भी पल के लिए यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने केवल यह सोचा कि धर्म क्या कहता है। अनसुईया कुटिया के भीतर गईं। स्वयं को भीतर से स्थिर करने के लिए उनका मन विचलित नहीं था, पर वे जानती थी कि यह केवल उनकी नहीं बल्कि स्त्री मर्यादा, पतिव्रत और धर्म की परीक्षा है। उन्होंने मौन में जल से आचमन किया, धरती को स्पर्श किया और मन ही मन अपने पति महर्षि अत्रि को प्रणाम किया। फिर वे बाहर आईं। भिक्षुकों की दृष्टि अब भी स्थिर थी। वे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे यह जानना चाहते थे कि अब माता अनसुईया क्या करेंगी। उसी समय अनसुईया ने अपने वर्षों के संयम, सेवा और अडिग आस्था से उपजी व्रत की शक्ति को स्मरण किया। कहा जाता है कि जैसे ही अनसुईया ने संकल्प लिया, वन की हवा मानो बदल गई हो। वह शर्त जो अपमान का माध्यम बन सकती थी, वहीं आस्था का द्वार बन गई। अनसुईया ने अपनी पतिव्रत शक्ति से तीनों भिक्षुकों को 6 माह के शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक क्षण पहले जो देव स्वरूप थे, अगले ही क्षण
नन्हे शिशु के रूप में बदल गए, जिनकी आंखों में न कोई छल था, न कोई शर्त, केवल मासूम भूख और निर्भरता थी। अनसुईया ने तीनों शिशुओं को अपनी गोद में उठाया। उस गोद में कोई भय नहीं था, केवल वात्सल्य था। उन्होंने शिशुओं को स्नेह से भोजन कराया, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को भोजन कराती है। वहाँ निर्वस्त्रता का प्रश्न ही समाप्त हो गया, क्योंकि शिशु की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता है। उस क्षण यह सिद्ध हो गया था कि आस्था जब शुद्ध होती है तो परिस्थिति स्वयं अपना रूप बदल लेती है। अनुसुईया ने अपनी मर्यादा की रक्षा भी की और अतिथि सेवा का धर्म निभाया। जैसे ही त्रिदेव शिशु रूप में बंधे, देवलोक में अचानक एक असामान्य कंपन हुआ। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश तीनों में एक साथ बेचैनी फैल गई। जब ब्रह्माणी लक्ष्मी और पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनके स्वामी पृथ्वी पर एक साध्वी की आस्था से बंध गए हैं, तो उनके हृदय में चिंता की लहर दौड़ गई। यह चिंता मर्यादा की थी। तीनों देवियां तुरंत पृथ्वी की ओर चल दी। जैसे ही वे तपोवन में पहुंचती हैं, उन्होंने वह दृश्य देखा जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। अनसुईया कुटिया के बाहर बैठी थीं। उनकी गोद में 3 शिशु सो रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी, मानो कुछ असाधारण हुआ ही ना हो। देवियों ने उस दृश्य को देखकर समझ लिया कि यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि शुद्धता का प्रमाण है। तीनों देवियां आगे बढ़ीं और अनसुईया को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्र स्वर में अपने पतियों की भूल को स्वीकार किया और क्षमा याचना की। यह पल असाधारण नहीं था, जहां देवियां एक मानव स्त्री के सामने सिर झुकाकर खड़ी थीं। अनसुईया ने उन्हें उठाया और कहा, उनके मन में ना कोई क्रोध है, ना कोई गर्व। वे तो केवल धर्म की रक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जहां मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए, वहां शक्ति स्वयं प्रकट होती है। देवियों के कहने पर अनसुईया ने पुनः संकल्प लिया। उन्होंने शिशुओं को अपने पास बिठाया, मस्तक पर स्नेह भरा हाथ रखा और क्षण भर में वे तीनों पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख पर लज्जा और सम्मान एक साथ था। त्रिदेवों ने अनसुईया को प्रणाम किया और यह स्वीकार किया कि सच्ची आस्था को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। त्रिदेवों ने माता अनसुईया से वरदान मांगने के लिए कहा। माता अनसुईया ने कोई ऐश्वर्य, कोई अमरता, कोई प्रसिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने केवल यह इच्छा प्रकट की कि उनके जीवन में जो शांति और करुणा है, वही संसार में फैले। उनकी इस निस्वार्थ इच्छा से त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अंश से एक दिव्य पुत्र के अवतरण का वरदान दिया, जो आगे चलकर भगवान
दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्तात्रेय तीनों देवों के संयुक्त अंश केवल एक ऋषि नहीं थे, वे चलते फिरते उपदेश थे। उन्होंने संसार को सिखाया कि गुरु हर जगह है और ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। यह वरदान अनसुईया की आस्था का प्रतिफल था, जो पूरी तरह से सृजन बनकर इस संसार में उतरा। दोस्तों, अनसुईया की कथा हमें यह बताती है कि धर्म बाहरी नियमों से नहीं बल्कि भीतरी दृष्टि से तय होता है। उन्होंने परिस्थिति को नहीं बदला, उन्होंने अपनी दृष्टि को बदल दिया। शिशु रूप में देवताओं का बंध जाना इस बात का प्रतीक है कि अहंकार जब आस्था के सामने आता है तो वह स्वयं बालक बन जाता है। अनसुईया की शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनके चरित्र में थी। वे ना तर्क से जीती, ना डर से, वे विश्वास से जीत गईं। आज जब जीवन हमें बार बार परीक्षा में डालता है, तब यह कथा याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति ऊंचे स्वर में नहीं बल्कि शांत विश्वास में होती है। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अपनी भावनाएं कमेंट में हर हर महादेव के रूप में व्यक्त करें और इस प्रेरणा को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।